समय यात्रा या टाइम ट्रेवल असल में क्या है? दोस्तों, समय यात्रा की कहानी बहुत ही पुरानी है। कई सौ साल पहले से लोग समय यात्रा करने की कल्पना कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने कई थ्योरी दिए कि कैसे समय यात्रा किया जाए। वैसे समय यात्रा से आप समझते क्या हैं? शायद अपने भविष्य में जाकर यह देख पाना कि हमारा भविष्य कैसा होगा, या इतिहास में जाकर यह देख पाना कि हमारा इतिहास कैसा होगा। इन्हीं दो वजहों से हम समय यात्रा करना चाहते हैं। अभी इस दुनिया के कई वैज्ञानिक विज्ञान की तकनीक की मदद से एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें बैठकर कोई भी आज से 100 साल पहले या 100 साल बाद में जा सके। इसमें जितने भी तथ्य हैं उन सभी के साथ बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। जैसे आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अगर मान लो मैं समय पर पीछे गया और अपने दादाजी को मार दिया तो फिर मैं पैदा कैसे होऊंगा, क्योंकि फिर मेरे पिताजी भी तो नहीं पैदा होंगे। फिर अगर मैं ही पैदा नहीं हुआ तो मेरे दादाजी को कैसे मारूंगा। ऐसे और भी बहुत सारे पैराडॉक्स आपको सुनने में मिल जाएंगे। अब चलिए मैं आपको एक नए तरीके से इसे आपको समझाता हूँ। हम अंत में बिना किसी पैराडॉक्स के समय यात्रा संभव करेंगे। पहले बात जो समझने वाली है वह है समय क्या है, और फिर हम समझेंगे कि यात्रा क्या होता है। अब हम इन दोनों को अच्छे से समझें तो शायद हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। पहले यात्रा से शुरू करते हैं। यात्रा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। अब समय क्या है? समय एक स्थिति होती है। जैसे मान लो अभी अभी आपको सूरज निकलता हुआ दिख रहा है और अंधेरा छंट रहा है। इसे क्या कहेंगे? इसे आप शायद सुबह का समय कहेंगे। अब ऐसे ही अगर सूरज डूब रहा है, सभी तरफ अंधेरा पसर रहा है, तो इसे ही शाम का समय कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए। हम यात्रा करना चाहते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यात्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले आप एक स्थान पर हों और आपको पता हो कि जहाँ की यात्रा आपको करनी है वह किस दिशा की तरफ है और कितनी दूर है, और उस जगह का नाम क्या है। अब यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई, वो यह कि हमें नहीं पता कि समय किस दिशा में स्थित है, हमसे कितनी दूर है, तो हम शायद वहाँ नहीं जा सकते। हम बतौर इंसान सिर्फ 2 चीज़ों की यात्रा कर सकते हैं, किसी स्थान की या किसी स्थिति की। स्थान की यात्रा करने के कुछ नियम होते हैं जिसे हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं। अब किसी स्थिति की यात्रा करने के कुछ नियम भी देख लेते हैं। किसी विशेष स्थिति या वर्ष में अगर हम जाना चाहें तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उस समय इस धरती की परिस्थिति वास्तव में कैसी थी। हम अकेले समय यात्रा नहीं कर सकते। समय यात्रा के लिए ज़रूरी है कि सभी दुनिया एक साथ समय यात्रा करे, लेकिन आप अकेले इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम उस वर्ष की यात्रा नहीं कर सकते जिसके बारे में हम नहीं जानते। और अगर हमें भविष्य में जाना हो, जैसे 2123 में, तो हमें अपनी कल्पनाओं में ही जाना होगा। चलिए हम पास्ट या भूतकाल में ही जाने की कोशिश करते हैं। हम चलेंगे आज से 100 वर्ष पीछे, सन 1923 में। सबसे पहले एक कल्पना करते हैं। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, करीब 1000 लोग, और गांव के सभी लोग खेती किसानी करते हैं।
सभी लोगों के पास अपनी अपनी गाय और बैल भैंस है। करीब 2000 गाय और बैल भैंस मौजूद है इस गांव में। इसी से सभी खेती का काम करते हैं और दूध वगैरह निकाल कर पीते हैं और कुछ कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं। सब कुछ शुद्ध, साफ हवा, साफ पानी, जिधर देखो जंगल ही जंगल। कम पढ़े लिखे लेकिन अपने खेती बाड़ी के काम में पारंगत लोग, गिल्ली डंडा खेलते बच्चे, तरह तरह के त्योहार। एक अजीब बात दिख रही है गांव में, एक भी ट्रैक्टर या हार्वेस्टर नहीं है। शायद अभी गांव में पहुंचा नहीं है या इसकी खोज नहीं हुई है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। समय बीत रहा है। अब समय आ गया है 1950। अब गांव की स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। जंगल कम हो चुके हैं। नदियों का पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है। गांव में एक ट्रैक्टर भी आ चुका है। अभी भी जानवरों की संख्या ठीक है। हवा थोड़ी सी प्रदूषित हो चुकी है क्योंकि गांव में एक कंपनी खुल चुकी है जिससे दिन रात धुआं निकल रहा है और गंदा पानी नदी में जाता है। अब गांव की आबादी करीब 5000 हो चुकी है। बहुत सारे लोग रोजगार के लिए इसी गांव में आए हैं। अब यह थोड़ा छोटा सा शहर बन चुका है। सभी तरफ रास्ते बन चुके हैं। अब खेती का काम भी लोग जानवरों के बजाय मशीनों से करने लगे हैं। फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी खेती जानवरों की मदद से ही करते हैं। खैर, अभी भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब समय और आगे बढ़ चुका है। वर्ष आ चुका है सन 2000। अब इस शहर में बहुत सारे नए फैक्ट्री आ चुके हैं। लोगों की आबादी बढ़कर 50,000 हो चुकी है। जंगल लगभग 75% खत्म हो चुके हैं। नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचा है। हवा भी काफ़ी जहरीली हो चुकी है। अब इस शहर में बहुत सारे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर आ चुके हैं। अभी के लोग खेती में जानवरों को इस्तेमाल लगभग नहीं करते। अब सारा काम मशीनों से ही हो जाता है। इस वजह से लोगों ने धीरे धीरे गाय बैलों को पालना बंद कर दिया है क्योंकि उनका खर्च ज़्यादा हो चुका है और अब शहर में जंगल या चारागाह भी नहीं बचा है। लोगों ने जानवरों को घर से निकालना शुरू कर दिया है। अभी केवल 1000 जानवर ही बचे हैं। जंगली जानवरों का तो पता ही नहीं, उनका भी जंगल खत्म हो चुका है बहुत हद तक। इसी वजह से उनकी संख्या भी कम हो चुकी है। धीरे धीरे हमारी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। अभी इस नए शहर में एक नई कंपनी भी खुली है जो केमिकल से दूध बनाती है। दूध सभी को चाहिए, इसीलिए यह कंपनी अच्छी चल रही है। इधर वैज्ञानिक थोड़े चिंतित हैं पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, क्योंकि जब पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा तो नई नई बीमारियां जन्म लेंगी। डॉक्टर रोज नए नए बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। खैर, अभी भी दुनिया अच्छी चल रही है। अब हम 2023 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज इस शहर में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं और कई तरह की नई नई कंपनी खुल चुकी है। बहुत सारे नए नए उपकरण का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ कोई जंगल नहीं है, न ही कोई जानवर बचे हैं। कुछ हैं जो इधर उधर सड़कों पर घूमते दिखते हैं। हवा पहले से भी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। जो नदी थी गांव में वह लगभग अब सूख चुकी है या वह एक गंदा नाला बन चुकी है। उसका पानी पिया ही नहीं जा सकता। अब कोई यहाँ गुल्ली डंडा खेलता नज़र नहीं आ रहा। नए नए तरह के खेल आ चुके हैं। सभी बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे डिजिटल खेल खेल रहे हैं।
यहाँ भोजन भी अब लगभग केमिकल के इस्तेमाल से ही उगते हैं। लेकिन इस शहर ने अब शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर ली है। पर इस शहर से जो बीमारियां हैं वह जाने का नाम नहीं ले रही। सारे वैज्ञानिक परेशान हैं, सभी डॉक्टर परेशान हैं। वो 100 बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, फिर 100 नई बीमारियां आ जाती है। अब इनमें से एक व्यक्ति को एक दिन लगता है कि शायद यह सभी बीमारी इसी वजह से है क्योंकि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ चुका है। हवा खराब हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है, भोजन में केमिकल मिला है, दूध भी केमिकल से बना है। अब वह सोचता है कि शायद हम लोगों ने गलती कर दी। हमें जंगल ख़त्म नहीं करने चाहिए थे, नदियों में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए था, जानवरों को बचा के रखना चाहिए था, ट्रैक्टर से खेती नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमारे पास वह सब कुछ होता तो शायद आज हम बीमारियों और महामारियों से परेशान नहीं होते। वह मानव जीवन को, उनके लालच को धिक्कारता है। फिर वह मन में ही सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं समय में पीछे जा पाता तो अपनी सभी गलतियों को ठीक कर देता। उस पहली कंपनी को खड़ा करने से पहले यह इंतजाम करता कि जंगल बच जाए, जानवर बच जाए, शहर को अच्छे से डिजाइन करता जिसमें घर होते और नदी भी होती, जंगल भी होते, खेती भी वैसे ही होती। हम विज्ञान को और कंपनी को बढ़ावा न देकर अपनी पारिस्थितिकी को संजोए रखते, फिर न कोई बीमारी होती और न हम आज परेशान होते। यह सब सोचते हुए वह फिर एक ऐसी मशीन की कल्पना करता है जो समय में पीछे या आगे पहुंचा सके। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अपनी थ्योरी पर आता हूँ। हमें अगर समय यानी कि उस परिस्थिति में जाना है जैसा वर्ष 1923 में था, तो हमें धीरे धीरे विज्ञान को समेटकर खत्म करते जाना होगा। जो पेड़ बचे हैं उन्हें बिना काटे नए पेड़ लगाने होंगे। नदियों के रास्ते जो हमने रोक रखे हैं उन्हें छोड़ना होगा। प्रगति के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। अपने बड़े बड़े शहरों को फिर से गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हम धीरे धीरे अगले 100 वर्षों में चाहें तो समय यात्रा कर 1923 के जैसे दुनिया बना सकते हैं। समझ रहे हो? अगर हमें आज से 100 साल पीछे भी जाना होगा तो हम 2123 में जा पाएंगे, और जब हम फिर उसी दुनिया में चले जाएंगे तो हमारे पास एक सुनहरा मौका होगा अपनी सारी गलतियों को सुधारने का, नए शहर बसाने का, जो वैसा होगा जिसमें सब कुछ होगा, जंगल, साफ नदी, साफ हवा, साफ सड़कें, बिना केमिकल वाला भोजन, बिना केमिकल वाला दूध। समय यात्रा का मतलब सिर्फ अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर अपने आज को बेहतर बनाना ही तो होता है। अब बताओ, क्या तुम समय यात्रा कर सकते हो या नहीं?